नमस्ते दोस्तों, द इंडियन एज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे जो इंडिया के डिफेंस, टेक्नोलॉजिकल प्राइड और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल है। व्हाई डेवलपिंग कावेरी इंजन एंड इंडिजिनियस फाइटर जेट इंजन इज मस्ट फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल पावर्स के बीच इंडिया का स्थान पक्का करने तक वी विल एक्सप्लोर व्हाई दिस मैटर्स और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंड करने के रिस्क्स। You will get to know everything. So strap in and let's take off into this exciting journey. इंडिया की एयरफोर्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग पिलर है। With advanced aircraft जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सुखोई Su-30 MKI, रफाल और अपकमिंग एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। But here the reality check. हमारे ज्यादातर फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग तेजस फॉरेन सप्लायर्स के इंजन्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया का AL-31FP या फ्रांस का स्नेकमा M88। तो why it is critical for India to develop its own engines like the Kaveri engine जो DRDO लीड कर रहा है। So let's break it down into 5 key regions plus foreign dependence के risks और challenges जो हम फेस करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। जब इंडिया फॉरेन इंजन्स पर रिलाई करता है, वी आर एसेंशियली अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का कंट्रोल दूसरे नेशंस के हाथों में देते हैं। इमेजिन ए क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, सैंक्शंस लग जाएं या सप्लायर डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से इंजन डिलीवरीज डिले या स्टॉप कर दे। दिस कुड ग्राउंड आवर एयरफोर्स, leaving us vulnerable at a time जब हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। Nations like India with complex regional dynamics, Indo-Pacific में tensions या northern borders के challenges, ये risk अफोर्ड नहीं किया जा सकता। An indigenous engine program can make sure कि हम अपनी supply chain खुद कंट्रोल करें। No delays, no external pressure, just India making decision for its own defense. For example, 1999 कारगिल वॉर के दौरान इंडिया को सैंक्शंस की वजह से स्पेयर्स के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। A self-reliant engine program इस तरह की जोखिमों को खत्म कर सकता है। National security to maintain air superiority in the region जहां threats rapidly evolve हो रहे हैं, हमारी एयरफोर्स को कटिंग एज रिलायबल इंजन चाहिए। प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस, फिफ्थ जनरेशन AMCA और स्टेल्थ घातक UAV को एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है जो हाई थ्रस्ट स्टेल्थ फीचर्स और सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करें। इंपोर्टेड इंजन्स पर रिलाई करना हमें कई तरह की जोखिमों में डाल सकता है, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस या एस्पियोनाज के सामने एक्सपोज कर सकता है, जहां हमारे एयरक्राफ्ट्स का सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और इंडिया की यूनिक जियोग्राफी, राजस्थान के स्कॉर्चिंग डेजर्ट से लेकर हिमालयन हाइट्स के फ्रीजिंग कंडीशंस डिमांड्स सच इंजन जो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए टेलर्ड हो। फॉर एग्जांपल, लेह जैसी हाई अल्टीट्यूड एयरफील्ड्स के लिए इंजन्स विद ऑप्टिमाइज्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियोज चाहिए। एंड इंडिजिनियस इंजन्स इन नीड्स के लिए कस्टम डिजाइंड हो सकता है, गिविंग आवर पायलट्स ए टैक्टिकल एज। प्लस ट्रेनिंग द टेक्नोलॉजी इंश्योर्स हम फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस के मर्जी पर नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल की। फाइटर जेट इंजन्स इंपोर्ट करना इंडिया के डिफेंस बजट पर बड़ा बर्डन है। फॉर इंस्टेंस, तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन्स की कॉस्ट अराउंड $2.5 मिलियन पर यूनिट है और ये मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और लाइसेंसिंग फीस के बिना है। एक फ्लीट के लाइफ साइकिल में ये कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर तक जा सकते हैं। इसलिए अपने इंजन्स डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाता है और हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करता है। इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट भी करता है। एक 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स नियरली 40% ऑफ इट्स डिफेंस बजट कवर करते हैं। डोमेस्टिक इंजन प्रोड्यूस करने से हम इन सेविंग्स को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने, R&D फंड करने या सोशल प्रोग्राम्स सपोर्ट करने के लिए रीडायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस ए रोबस्ट एरोस्पेस इकोसिस्टम इंडिया को ग्लोबल सप्लायर बना सकता है और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी।
फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग फीट्स में से एक है, इसलिए सिर्फ कुछ ही नेशंस जैसे यूएस, रशिया, चाइना और फ्रांस ने इसमें मास्टरी की है। कावेरी जैसे इंजन डेवलप करना इंडिया को इस एलीट क्लब में लाकर खड़ा कर देगा। कावेरी प्रोजेक्ट मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग में इनोवेशन ड्राइव करता है। यह थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन करता है, फोस्टरिंग ए सेल्फ सस्टेनिंग एरोस्पेस इकोसिस्टम। ये एक्सपर्टीज सिविलियन सेक्टर्स जैसे कमर्शियल एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी या स्पेस एक्सप्लोरेशन तक स्पिल ओवर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कावेरी के लिए डेवलप टेक्नोलॉजीज इसरो के रॉकेट इंजन्स को एनहेंस कर सकती है। प्लस इंडिजिनियस इंजन्स नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म जैसे AMCA के लिए कस्टमाइज्ड हो सकते हैं, जिसमें स्टेल्थ और सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज चाहिए। आखिर में आता है ग्लोबल स्टैंडिंग। मेजर पावर्स जैसे यूएस, रशिया और चाइना अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स के लिए फॉरेन इंजन्स पर रिलाई नहीं करते। एन इंडिजिनियस इंजन इंडिया की एम्बिशन को सिग्नल करता है एज ए सेल्फ रिलायंट डिफेंस सुपर पावर। ये सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं, ये प्राइड और प्रेस्टीज के बारे में भी है। मेड इन इंडिया इंजन ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ओपनिंग डोर्स फॉर एक्सपोर्टिंग आवर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस टू फ्रेंडली नेशंस। सीपी के अकॉर्डिंग ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग 2024 में 2.2 ट्रिलियन तक पहुंचा और इंडिया भी इस मार्केट का बड़ा शेयर क्लेम कर सकता है। इमेजिन इंडियन इंजन्स पावरिंग फाइटर जेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। ये एक स्टेटमेंट है। तब हम भी कह सकते हैं कि इंडिया सिर्फ बायर नहीं, हम क्रिएटर, लीडर और ग्लोबल प्लेयर है। अब लेट्स फ्लिप द कॉइन और देखें फॉरेन इंजन्स पर रिलाई करने के डेंजर्स। फॉरेन सप्लायर्स अपनी कंट्रोल ओवर जेट इंजन्स का यूज पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए कर सकते हैं। जब इंडिया, यूएस, रशिया या फ्रांस जैसे देशों से इंजन्स इंपोर्ट करता है, ये नेशंस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से डील्स को डिले, ओवर प्राइस या कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का Su-30 MKI फ्लीट रशियन AL-31F इंजन्स पर हेवीली डिपेंड करता है। पोस्ट 2014 यूक्रेन क्राइसिस, जब रशिया पर सैंक्शंस लगे, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट में डिलेस की कंसर्न्स थी। अगर रशिया जियोपॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से इंजन सप्लाईज को रोक दे, इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज सीवियरली हैम्पर हो सकती है। ये रिस्क हमें अपने इंडिजिनियस इंजन्स डेवलप करने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करती है। दूसरा है सप्लाई चेन फ्रैजिलिटी। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पैंडेमिक्स, वॉर या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वल्नरेबल होते हैं। इंडिया जो क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस, रफाल और Su-30 के लिए इंजन्स इंपोर्ट करता है, किसी भी इंटरप्शन से डिफेंस रेडीनेस वीकन हो सकती है। तीसरा, लाइसेंसिंग लिमिट्स। फॉरेन इंजन्स अक्सर रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स के साथ में आते हैं, जो इंडिया की एबिलिटी को लिमिट करते हैं टू मॉडिफाई, अपग्रेड या इंटीग्रेट देम विथ इंडिजिनियस सिस्टम्स। ये इनोवेशन को रोकता है और हमें सप्लायर्स पर डिपेंडेंट रखता है। चौथा रिस्क है नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब इंडिया जेट इंजन्स इंपोर्ट करता है, सप्लायर्स रेयरली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, लिविंग इंडिया डिपेंडेंट विदाउट द नो हाउ टू इनोवेट या डेवलप आवर ओन इंजन्स। तो ये था व्हाई एन इंडिजिनियस फाइटर जेट इंजन इज अ मस्ट फॉर इंडिया टू डेवलप। ये हमारे स्काई सिक्योर करने, बिलियंस बचाने, इनोवेशन ड्राइव करने और ग्लोबल पावर के रूप में खड़े होने के बारे में है। So what do you think about India's push for indigenous engines? अपने थॉट्स कमेंट में ड्रॉप करें, लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। Until next time, stay curious, stay proud. जय हिंद।